नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 18 JKLH में। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा और आप देख रहे हैं JKLH प्राइम टाइम। गृह मंत्री अमित शाह के प्रस्ताव पर पीओके ने बड़ा कदम उठाया है। करतारपुर कॉरिडोर की तरह शारदा पीठ कॉरिडोर के प्रस्ताव को पीओके की मंजूरी मिल गई है, लेकिन इस खबर की औपचारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है। पाकिस्तान के पूर्व उच्चायुक्त अब्दुल बासित का दावा है कि 29 मार्च को पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर की असेंबली ने प्रस्ताव पारित किया है। गृहमंत्री अमित शाह ने इस दिशा में कदम उठाने का आश्वासन दिया था। अब सवाल यह उठता है कि क्या शारदा पीठ कॉरिडोर को मंजूरी मिल गई है या इसे मंजूरी मिलेगी, और अगर मंजूरी मिल जाती है तो यह कितना बड़ा कदम होगा। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। तो क्या शारदा पीठ कॉरिडोर को मंजूरी मिलेगी और यह कितना बड़ा कदम होगा, क्योंकि 70 सालों से लगातार इसका इंतजार किया जा रहा है इस मौके का। लेकिन जो मरकजी सरकार है, जो केंद्र सरकार है, लगातार इसके लिए कोशिश कर रही है। कई बार गृह मंत्री का बयान आया और इसके अलावा राजनाथ सिंह का भी बयान आया, तो उन्होंने भी कहा था कि इस जानिब कदम उठाया जाएगा और कोशिश की जाएगी। तो क्या अब इस जानिब एक कदम और बढ़ा है, और क्या शारदा पीठ को, करतारपुर कॉरिडोर की तर्ज पर ही शारदा पीठ कॉरिडोर को भी मंजूरी मिल जाएगी? इस पर चर्चा करेंगे। बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं। तो चलिए अपने मेहमानों का आपसे इंट्रोडक्शन करा देता हूं। मेरे साथ रविंदर पंडिता जी हैं, जो कि फाउंडर हैं सेव शारदा कमेटी के, और काफी काम इसके लिए आपने किया है। हमारे साथ अजय भारती हैं, जो कि एक्स MLC हैं और बीजेपी के स्पोक्सपर्सन हैं जम्मू कश्मीर से, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एडवोकेट सैयद इकबाल ताहिर हमारे साथ हैं, जो कि स्पोक्सपर्सन है PDP के, और कुछ देर में हमारे साथ पीओके हाईकोर्ट के एडवोकेट शाजिया कियानी भी इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ेंगी। सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है JKLH प्राइम टाइम में। मैं सबसे पहले रविंदर पंडिता जी, सर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही, मुझे सुन पा रहे हैं आप? जी हाँ, बिल्कुल सर, बहुत स्वागत है आपका। रविंदर पंडिता जी, सर जो खबर आ रही है कि करतारपुर कॉरिडोर की तरह ही शारदा पीठ कॉरिडोर को भी एक तरह से प्रस्ताव मिला, हालांकि इस खबर की अभी सर पूरी तरह से पुष्टि नहीं हुई है। कहा जा रहा है कि पीओके की असेंबली में इस पर चर्चा हुई है और इस पर तजवीज पास हुई, हालांकि अभी इसकी पूरी जानकारी नहीं मिल पा रही है। कितना बड़ा सर यह कदम होगा? आप लोगों का 70 साल पुराना ख्वाब है, ये काफी मेहनत आप लोगों ने इस पर की है, ये कितना बड़ा कदम होगा ये? देखिए जी, सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सेव शारदा कमेटी कश्मीर रजिस्टर्ड की तरफ से आपका बहुत शुक्रिया करता हूं। सुबह भी जब बात हुई आपकी चैनल में जी, तब तक मेरे पास भी कोई प्रेस कटिंग नहीं थी, मैंने आज कलेक्ट करी है दिन में जी। तो आपकी चैनल के माध्यम से ये बताना चाहूंगा कि बिल्कुल वहां पीओके के प्रेस में भी आया जी। मेरे पास 2-3 उर्दू अखबार हैं और अंग्रेजी भी है, एक लोकल न्यूज़पेपर ये हुआ है। और इस चीज में हम काफी पीछे लगे थे पीपल टू पीपल कांटेक्ट में। हमारे साथ वहां पे कई सारे लेजिस्लेटर्स भी जो है, उनको भी हमने इस चीज पे जो है मुतफिका एक राय कायम हुई है कि शारदा कॉरिडोर खुलने से काफी वहां फायदे होंगे, उनकी मैशत में इजाफा होएगा, हमारी शारदा यूनिवर्सिटी बनने से LM में इजाफा होगा जी। और भी कई सारी चीजें जो, ये खाली टेंपल की बात नहीं है, शारदा तहजीब की बात है, शारदा सिविलाइजेशन की, एक हिंदू सिविलाइजेशन की भी बात है, एक उस पवित्र संगम की भी बात है जो किशन गंगा सरस्वती और मधुमती का क्यों है वहां पे। हमको एक्सप्लोर करना है एज ए शारदा सिविलाइजेशन एज ए होल, जैसे माइनी सिविलाइजेशन यूनाइटेड स्टेट्स की एक्सप्लोर हुई। तो ये प्राचीन यूनिवर्सिटी हमारी सबसे मुकद्दस जो जगह है, जहां से सनातन का पुनर्जन्म होता है। आज मैं रविंद्र कहलाता हूं, मैं नहीं तो बुद्धिस्ट होता। 273 BC सम्राट अशोक से लेकर 753 AD सम्राट ललितादित्य तक बुद्धिज्म का ही यहाँ पे
बौद्ध मत का ही ज्यादा, तो बुद्धिस्टों का भी क्लेम है ये बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी है। हमें उस चीज में नहीं पढ़ना है। हमारी आज कामयाबी ये है, जी जो मेरी सिविल सोसाइटी है उस साइड में हमारी सिविल सोसाइटी और हम लोग की तरफ सरकारें अपना काम करे, फौज अपनी काम करेगी। मैं बार बार बोलता हूं सिविल सोसाइटी पे भी फर्ज आयद होता है, तो अपना काम करे। और लोग आज खुश है, दोनों तरफ से आवाज उठ रही है कि शारदा खुलना चाहिए। शारदा राहदारी नहीं, मैंने तो बल्कि क्रॉस एलओसी हेरिटेज एंड रिलीजियस टूरिज्म की बात करी है हमेशा। वो लोग जायरीन यहाँ आए हजरत बल हम यो शारदा पीठ जाए, इसमें कोई दिक्कत नहीं। मैं करतारपुर खुद गया हूं 2019 में, तो जब मैं गया करतारपुर, मुझे इंडिया और पाकिस्तान दोनों ममालिक ने क्लियर किया, तो मेरा एलओसी परमिट जो यहाँ पर लागू है, जिसके तहत हम जाते हैं, पीओके वाले इधर आते हैं, रिश्तेदारों से मिलने का उसमें प्रावधान है, उसमें एक संशोधन की जरूरत है, तरमीम की जरूरत है, वो नहीं हो रही है। तो सरकार अब पहली बार सामने आ गई इस पे। 1994 का हमारा पार्लियामेंट का रेजोल्यूशन है, वो तो ठीक है, वो तो किताबी बातें, पर सिविल सोसाइटी का पे भी फर्ज आयद होता है, वो भी सामने आए और हमने ये करके दिखाया। इस पार भी लोग इसके साथ है, उस पार भी लोग इसके साथ है। यानी रविंदर पंडिता जी, जिस तरह से आपने बताया कि कई पेपर में एक तरह से प्रेस नोट आया है और आपके कई जानने वाले भी हैं जिनसे आपने राब्ता किया है, कितना बड़ा सर ये कदम होगा? गृह मंत्री अमित शाह जी ने अभी जो हमारे मंदिर का यहाँ उद्घाटन किया, शारदा यात्रा टेम्पल, जो हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट रूट है टीचवाल का, छड़ी मुबारक का, उसका जब उन्होंने इफ्तिताह किया, उसमें भी यही बात उठी कि करतारपुर के तर्ज पे, पैटर्न पे वहां खुले। और हमारे सवाल का खुला जवाब दिया माननीय गृह मंत्री ने। और कल परसों भी जो आपकी चैनल का न्यूज 18 का कॉन्क्लेव था, यहां भी हमारी मुलाकात माननीय अमित शाह जी से हुई है। फिर मैंने वाजे किया कि सर ये करना पड़ेगा हमें, इसकी तरफ हम कदम बढ़ाएं। बहुत सारे मुताबिक खाली कश्मीरी पंडित ही नहीं है, पूरे ऑल ओवर इंडिया शंकराचार्य फॉलोअर्स हैं, इतने हमारे करोड़ों शंकराचार्य फॉलोअर्स। तो हमारी जो एपी सेंटर है, एक तरह से सनातनियों का मक्का है, जहां से सनातन का पुनर्जन्म हुआ आदि शंकराचार्य द्वारा। तो चलिए रविंदर पंडिता जी, सर इस पर आगे और हम बात करेंगे। मेरे साथ शाजिया कियानी जो कि सोशल एक्टिविस्ट है और एडवोकेट है, हाईकोर्ट पीओके से ही हमारे साथ इस वक्त जुड़ी हुई है। शाजिया कियानी जी, बहुत स्वागत और बहुत इस्तकबाल है आपका जेकेएलएच न्यूज 18 में। मेरी आवाज शाजिया जी आप तक पहुंच रही है? अभी आपकी आवाज अभी आई है। एक्चुअली थोड़ा सा यहाँ पे सिग्नल्स का इशू है। जी शाजिद जी, बहुत इस्तकबाल है। शाजिद जी, सबसे पहले सबसे पहले शाजिद जी मुझे ये बताइए कि जिस तरह से शारदा पीठ कॉरिडोर को लेकर कहा जा रहा है कि एक तजवीज पास हुई है पीओके असेंबली में, इसको लेकर क्या कुछ जानकारी आपको मिल पा रही है? ये हुई है असेंबली में पेश, और इस हवाले से ये है कि काफी अच्छी पेशरफ्त है। हम वर्किंग कर रहे हैं और पंडित साहब आपके साथ बैठे हुए हैं, बल्कि हम कोऑर्डिनेशन ने जो है वो इस हवाले से आप की भी नॉलेज में होगा। तो हमारी यही कोशिश है कि दोनों तरफ, जैसे वही आपका जो कॉरिडोर बना है आपका रहे थे कि कश्मीरी पंडित, आपको पता है कि बहुत से हमारे यहाँ पाकिस्तान में भी बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको नहीं इस बात का पता। वो ये सोचते हैं कि ये इंडियन बेस्ड लोग हैं, लेकिन एक्चुअली हमें उनको बताना पड़ता है, उनको नॉलेज देनी पड़ती है, समझाना पड़ता है कि एक्चुअली दे आर कश्मीरीज, दे आर नॉट इंडियंस। मतलब वो इंडियन बेस्ड लोग नहीं है, वो कश्मीर में रहने वाले लोग हैं, वो कश्मीरी हैं। और कश्मीरियों का ये राइट बनता है कि जैसे हम यहाँ हैं, इस तरफ पाकिस्तान ऑर्गेनाइज्ड कश्मीर के अंदर हम जो लोग हैं वहां पर जाएं। इसी तरह वहां पर जो लोग हैं उनकी ख्वाहिश है, चाहे वो किसी भी मजहब से ताल्लुक रखते हों, कि वो भी आए। जैसे शारदा एक, मतलब आप कह लें कि एक तारीखी हैसियत है इसकी, और इस तारीखी हैसियत को ना सिर्फ पाकिस्तान भी एडमिट करता है, कश्मीरी भी यहाँ रहने वाले एडमिट करते हैं, और हम सब लोग एडमिट करते हैं और खुले दिल से ये बात एडमिट करते हैं कि इसकी एक तारीखी हैसियत है। और बिल्कुल हम ये चाहते हैं कि हमारे जो पंडित बहन भाई, हमारे जो बड़े
ऑक्युपाइड कश्मीर में हैं, जिनके दिल में ये ख्वाहिश है, और बहुत से ऐसे लोग जो ये ख्वाहिश दिल में लेके इस दुनिया से चले गए, उनके लिए ये कॉरिडोर खुलना चाहिए। और यहाँ पे जो हमारे सेम सिचुएशन दोनों साइड्स है, मतलब वही बात अब मैं रिपीट नहीं करूंगी वक्त की कमी के बायस, यही ख्वाहिश, यही बिल्कुल, यानी एक सिलसिला शुरू होना चाहिए, एक सिलसिला शुरू होना चाहिए, क्योंकि अकीदत से जुड़ा हुआ, मजहब से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला, इस वजह इसमें कोई रुकावट, सरहदों की रुकावट इसमें नहीं होनी चाहिए। मैं अजय भारती जी आपके पास आना चाहूंगा। अजय भारती जी, कितना बड़ा कदम होगा, जिस तरह से शाजिया भी बता रही है और इसके अलावा रविंदर पंडिता जी ने भी बताया कि खबर इस तरह की है कि पीओके असेंबली में प्रस्ताव पास किया गया है, क्योंकि लगातार बीजेपी सरकार चाह रही है और वो कोशिश भी कर रही है कि जिस तरह से करतारपुर कॉरिडोर खोला गया, इसी तरह से शारदा पीठ के लिए भी कॉरिडोर होना चाहिए। यहां के जो श्रद्धालु हैं, जो मानने वाले हैं, कश्मीरी पंडित हैं और पूरे भारत के जो हिंदू भाई हैं, वो अपनी आस्था के साथ शारदा पीठ पहुंच सकें। अबू हरीरा साहब, बहुत शुक्रिया, नमस्कार अपने पैनलिस्ट को, आदाब शाहजा जी को भी। सबसे पहले मैं शाहजा जी ने शायद शुरू में कुछ बात कही, उससे क्लियर करना चाहूंगा, अपना दायित्व मानता हूं, ड्यूटी मानता हूं कि हम भारतीय कश्मीरी हैं, यानी कश्मीरी भारत से अलग नहीं है, ऐसा नहीं है। एक हम भारतीय कश्मीरी है और कश्मीर भारत का अंग है, ये हम सबको क्लियर है। इसलिए उस बहस को उसमें से आगे निकले, क्योंकि उन्होंने कहा कि वो भारतीय इंडियंस नहीं है, ऐसा नहीं है, हम बिल्कुल भारतीय है। एक चीज, ये बहुत बड़ी बात है, इसमें एक साफ बात है कि बहुत दिनों से, यानी पिछले 75 साल से, इररेस्पेक्टिव ऑफ हमारी जो धार्मिक आस्था है, मैं एक नाम बताना चाहूंगा, प्रोफेसर एयाज रसूल नाजकी साहब, जो हम में से कश्मीर के लोगों में से पहली बार शायद पिछले 60 साल में वहां गए, उनका इस पर बहुत जबरदस्त लेख है। यानी इररेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजियस फेथ, हम शारदा, रविंदर पंडिता जी को शायद आवाज नहीं जा रही, देख लीजिए जी, इशारा कर रहे हैं वो जी। तो इसी तरह से अगर आप कश्मीर यूनिवर्सिटी का एंथम देखेंगे, इस सारे में इसको हम जो एजुकेशन नॉलेज का सेंटर मानते हैं, वो शारदा देवी की है। ये हम तीन बातों को, आप जैसे ये आते हैं कि चाहे देवी, गॉडेस ऑफ स्पीच, गॉडेस ऑफ लर्निंग, गॉडेस ऑफ नॉलेज, वाघ देवी, सरस्वती और शारदा, ये इसका संगम है, यानी लर्निंग का सेंटर रहा है, सिविलाइजेशनल कॉन्टेक्स्ट इसलिए है। ये एक बहुत बड़ी बात है, एक एस्पेक्ट इसका, क्योंकि ये हिस्टोरिक भी है, सिविलाइजेशनल कॉन्टेक्स्ट इसका एक ये एस्पेक्ट है। दूसरा फ्यूचरिस्टिक भी है। फ्यूचरिस्टिक इस ढंग से हम यहां पर देखते हैं कि श्री अमरनाथ जी की यात्रा के लिए 5-6 लाख के बीच में यात्रा होती है। एक एस्टिमेट है, मैं कंजर्वेटिव एस्टिमेट बता रहा हूं, शारदा जी की यात्रा जब चालू हो जाएगी, अराउंड 20 लाख पर एनम ये यात्रा रहेगी। ये हम बहुत मतलब कंजर्वेटिव एस्टिमेट्स बताते हैं। तो इस प्रकार का इसके साथ जुड़ा हुआ सबका है, ये इसके साथ मन से जुड़ा हुआ है, क्योंकि शारदा पीठ वो एक जगह है जहां सती का जो दाहिना हाथ है वो वहां पर गिरा, शक्ति पीठ है और नॉलेज सेंटर तो रहा नहीं, बिल्कुल ये शारदा पीठ कॉरिडोर अगर खुलता है तो इसके बहुत से फायदे भी होंगे। जाहिर सी बात है कि बिल्कुल धर्म से जुड़ा हुआ रिलीजियस से मामला है, इस वजह से भी धार्मिक उसमें कोई सरहदें नहीं होनी चाहिए। मैं बहुत जल्दी से अपनी इस चर्चा में एडवोकेट सैयद इकबाल ताहिर को भी जोड़ लेता हूं, पीडीपी स्पोक्सपर्सन है। सैयद इकबाल ताहिर जी, क्योंकि महबूबा मुफ्ती और पीडीपी भी चाहती हैं, वो पूरा सपोर्ट करती हैं कि करतारपुर कॉरिडोर की तरह ही शारदा पीठ कॉरिडोर भी होना चाहिए और यहां के जो लोग हैं वो भी पहुंच सके, क्योंकि जिस तरह से भी अजय भारती जी बता रहे थे कि पीओके तो हिंदुस्तान का और भारत का ही अटूट हिस्सा है, हमें वहां पर जाने में किसी तरह की रोक टोक नहीं होनी चाहिए। सैयद इकबाल ताहिर जी, मेरी आवाज आ रही है? हेलो जी जी, मेरी आवाज आ रही है सर? जी 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 जी, मेरा सवाल सर आपने सुना?
नहीं, मैंने नहीं सुना। जी जी, मेरा सवाल यही था कि आज हमारा जो इशू है कि करतारपुर कॉरिडोर की तरह ही शारदा पीठ कॉरिडोर भी होना चाहिए, और कुछ खबरें भी इस तरह की आ रही जिस पर रविंदर पंडिता जी ने भी एक तरह से बताया, और शाजिया कियानी जो पीओके से जुड़ी है उन्होंने भी बताया कि पीओके के असेंबली में एक प्रस्ताव, एक यानी तजवीज पास हुई है कि शारदा पीठ कॉरिडोर को मंजूरी दी जानी चाहिए, खोला जाना चाहिए, क्योंकि महबूबा मुफ्ती और पीडीपी लगातार इसका सपोर्ट करती रही है। कितना बड़ा यह कदम होगा? देखिए, हम हमेशा से ये कहते आए हैं जी कि जो भी क्रॉस एलओसी ट्रेड रूट्स हैं, ट्रेवल रूट्स हैं, उनको खोला जाए। और अगर ये खबर सच्ची है तो हम इस बात का खैर मकदम करते हैं, और हम समझते हैं कि एक अहम कदम है जो जिससे पीपल टू पीपल कांटेक्ट को एस्टेब्लिश किया जाए। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, जो हमारा सेल्फ रूल डॉक्यूमेंट है उसका जो सेंट्रल थ्रस्ट है जी, वो इस बात पे है कि जो एलओसी है उसको इरेलेवेंट बनाया जाए, पीपल टू पीपल कांटेक्ट को एस्टेब्लिश किया जाए, क्रॉस बॉर्डर ट्रेवल और ट्रेड रूट को एस्टेब्लिश किया जाए। हम समझते हैं कि जो जम्मू कश्मीर है वो दो मुल्कों के बीच में एक अमन का ब्रिज बन सकता है, एक मोहब्बत और अखुवत का पैगाम दे सकता है। तो इसीलिए अगर आप याद करेंगे 2005 में हमने श्रीनगर मुजफ्फराबाद बस सर्विस स्टार्ट करवाई थी, और फिर उसके बाद 2015 में जो क्रॉस एलओसी ट्रेड है उसको हमने मजबूत करवाया था। तो नतीजा आपने देखा होगा कि जम्मू कश्मीर में उस वक्त बड़े अमन सुकून का माहौल था, लोग खुश थे, लोग आ रहे थे, ट्रेड बढ़ रहा था, बिजनेस बढ़ रहा था, तिजारत बढ़ रहा था। तो नेचुरली इन बातों से लोगों में खुशी की लहर उस वक्त आपने देखी होगी, और अमन की जानिब बिल्कुल। अगर इस कॉरिडोर को मंजूरी मिलती है तो ये एक बड़ा तारीखी कदम होगा, और इससे काफी कुछ फायदे भी होंगे। लगातार इस पर हम चर्चा करते रहेंगे। बहुत छोटे से ब्रेक के लिए मुझे यहां पर रुकना है। Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 67 plus crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. तो आज JKLH प्राइम टाइम में इसी इशू पर हम चर्चा कर रहे हैं कि क्या शारदा पीठ कॉरिडोर को भी मंजूरी मिलेगी, जिस तरह से करतारपुर कॉरिडोर को मंजूरी मिली है। इसी पर बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। ब्रेक के बाद मैं शाजिया आपके पास ही आना चाहूंगा। शाजिया, जिस तरह से आप कह रही हैं कि असेंबली में प्रस्ताव और एक तजवीज पास हुई है, लेकिन जब पीओके की हम बात करते हैं, पीओके भारत का अटूट हिस्सा है जैसा हम मानते हैं, तो ऐसे में पीओके की असेंबली की पावर क्या है, और क्या अगर पीओके उसे तस्लीम कर लेता है या इस शारदा पीठ कॉरिडोर के लिए वहां पर एक तजवीज पास होती है, तो उसकी हैसियत क्या होगी, उसकी वैल्यू क्या होगी? सर, लेट मी करेक्ट वन थिंग कि जैसे आप कह रहे हैं कि वो बल्कि सर ने भी कहा कि जो कश्मीरी हैं वो भारतीय कश्मीरी, और सेम लाइक इधर जो है वो भी फिर पाकिस्तानी कश्मीरी ही खुद को कहेंगे। इस वक्त जो हमारा जो मेन फोकस है इस सारी कॉन्वर्सेशन का, इस प्रोग्राम का, और पिछले जो 2-3 साल से हमारी जो एफर्ट्स हैं
वो हमारी एफर्ट्स ये हैं कि दोनों तरफ के जो कश्मीरी इस वक्त पिस रहे हैं, चाहे वो मजहबी उस पे पिस रहे हो, चाहे वो माशरती सोशली या किसी भी तरह से, दोनों तरफ के जो कश्मीरी हैं हम चाह रहे हैं कि उनके आपस के रवाबित बहाल हो। जैसे कि अभी एडवोकेट साहब ने कहा कि 2005 में जब जो तिजारत का जो खुला कॉरिडोर खुला, रास्ता खुला, इधर से उधर आना जाना लोगों का स्टार्ट हुआ, तो बहुत दोनों तरफ जो है वो अमन भी हुआ, लोगों को एक रिलीफ मिला ना कई सालों बाद। तो हम भी यही चाह रहे हैं कि सियासत बहुत खेल लिया, 70 साल हो गए हमें ये सियासत खेलते हुए। मैं खुद एक पॉलिटिकल पार्टी का हिस्सा हूं, लेकिन मैंने अभी यहाँ किसी भी अपनी एक सियासी उस वाबस्तगी का इजहार इसीलिए नहीं किया कि ये मेरी जो कॉज है, जो शारदा कॉज, ये खालिस्तन जो है वो मजहब के लिए, लोगों के लिए और उन लोगों के लिए कि जो कुछ उस तरफ तड़प रहे हैं अपनी इबादतगाहों, अपने लोगों से मिलने के लिए, और कुछ इस तरफ। तो पाकिस्तान को इस चीज को समझना चाहिए ना, पाकिस्तान को इस चीज से समझना चाहिए कि मजहबी मामलों में सियासत नहीं करना चाहिए। में बहुत सी मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान ने यहाँ पे अगर कोई कोशिश की भी है तो वहां पर जो इंतहा जो है, मैं उस तरफ नहीं जाना चाहती। बहुत सी ऐसी चीजें हुई कि पाकिस्तान ने अगर दोस्ती का हाथ बढ़ाया भी तो वहां से जो कुछ हुआ वो आप लोग भी बेहतर समझते हैं, क्योंकि ये मैं बार बार वही बात रिपीट कर रही हूँ कि मैं पॉलिटिक्स के ऊपर बात नहीं करना चाह रही। मेरा जो मकसद है, डेफिनेटली अगर करारदाद असेंबली में गई है तो आपको क्या लग रहा है कि पाकिस्तान को नहीं पता, या यहाँ की जो हमारी जो फेडरल गवर्नमेंट है उसको नहीं पता? असेंबली में गई है करारदाद, यकीनन वो सब की आपस में जाहिर है। इस वक्त हमारी जो है वो PTI की गवर्नमेंट है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट है आजाद कश्मीर में, और वहां पे जो है इस वक्त जो है वो आप मतलब 3 जमातों की केक चल रहा है सिलसिला, लेकिन उनकी आपस की जाहिर है आपको पता है कि अगर यहाँ असेंबली में कोई चीज पेश हुई है तो वहां पर भी इस चीज का गया है, और हम सबको इस चीज का पता है कि आपस में कोऑर्डिनेशन होता है। ऐसे नहीं कोई चीज असेंबली में डिस्कस होती। तो इंशाल्लाह ये बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, हमने एक मस्बत कदम ये उठाया है, तो ये अब आप लोगों के एंड पे है कि अब आप इसको किस तरह से लेके चलते हैं। और रविंदर साहब की जो एफर्ट है पिछले 3 सालों से, हम और वो साथ साथ इन चीजों को कर रहे हैं। मैंने कभी उनके किसी बयान में, कभी किसी बात में पॉलिटिकल जो एक वो है ना उस चीज का नहीं सुना। मेरे ख्याल से कि इस प्रोग्राम में भी क्वेश्चन और सारी चीजें, सारी डिस्कशन खालिस्तन जो है वो होनी चाहिए इंसान। चलिए ठीक है, रविंदर पंडिता जी अब इसका जवाब दे रहे हैं। सर इस पर सियासत भारत की तरफ से तो कभी नहीं हुई, क्योंकि भारत तो हमेशा यही चाह रहा है कि ये एक रिलीजियस मामला है और इसे एक तरह से खोल देना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से ही सर हमेशा अड़चन होती है इसमें। नहीं, देखिए ऑफिशियल स्टैंड हमारा ये है कि हमारी एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री में जब भी मैंने भी खत किताबत करी है, मेरे को यही जवाब मिला है कि वी हैव सेंट द प्रपोजल टू पाकिस्तान गवर्नमेंट बट पाकिस्तान हैज नॉट कंकर्ड इट सो फार। ये हर साल मेरे को यही रिप्लाई मिल रहा है। पर सर मैं बार बार ये दोहरा रहा हूं, सरकारें अपना काम करें, फौज अपना काम करें, सियासतदान अपना काम करें, और सिविल सोसाइटी पे भी फर्ज आयद होता है। मुझे फख्र है अपनी सिविल सोसाइटी पे जो उस पार के हैं। ये शाजिया भी, ये लड़की जो है हमारी आई थी 2021 में भूमि पूजन के दिन, इनको इनकी आर्मी ने ब्रिज नहीं क्रॉस करने दिया, वरना हम शायद ब्रिज पे मुलाकात भी करते। 14 सितंबर 2021 को करीब 100 लोग उस तरफ से मेरे को ग्रीटिंग करने आए थे। तो लोगों में भी एक पावर है, वो सरकारों को सुनना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। अगर माननीय गृह मंत्री ने अभी इनॉग्रेट किया हमारा टिकवाल का मंदिर जो बेस कैंप है, तो बेस कैंप इनॉग्रेट करने पे भी उन्होंने मेरे को ही मुखातिब होके कई बार ये अभिनंदन किया, और खुसूसन आप लास्ट उनका स्टेटमेंट सुने, उन्होंने अभिनंदन किया, फख्र से ये बोला कि मैं रविंदर पंडिता जी की सिविल सोसाइटी को इस पार और उस पार पीओके की सिविल सोसाइटी को भी अभिनंदन करता हूं। ये एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। गृह मंत्री ऐसे नहीं कर रहे हैं कि पीओके की सिविल सोसाइटी को कांग्रेचुलेट करें, और ये इसमें जब तक ये आज लोगों की जीत है। अब मैं महबूबा मुफ्ती जी के स्टेटमेंट पे भी आता हूं, बड़ा अच्छा स्टेटमेंट दिया उन्होंने। एज ए CM प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी, मैं कई बार 4 बार मिलने गया हूं इस इशू पे, और हमेशा उसे इस इशू पे सपोर्ट किया। उन्होंने अगर कुछ और बातें जोड़ी, स्कर्डो की, सिल्क रोड की, वो उनको पॉलिटिकल एम्बिशन होता है पॉलिटिकल पार्टी का, पॉलिटिकल लीडर का। पर शारदा पीठ की बात उन्होंने हमेशा उठाई और प्रधानमंत्री को चिट्ठी भी लिखी। तो उस पार के लोगों का भी बहुत हाथ है।
मैं बिल्कुल, उनको भी लेकिन बहुत मुबारकबाद बिल्कुल देता हूं। रविंदर पंडिता जी, सर बिल्कुल उम्मीद पे ही पूरी दुनिया एक तरह से कायम है। सर जिस तरह से अब वहां से जो खबरें आ रही हैं और शाजिया ने जिस तरह से बताया कि असेंबली में अगर करारदाद पास हुई है तो उसमें सबकी एक तरह से मंजूरी होगी, लेकिन सर सवाल ये उठता है कि पीओके तो भारत का ही अटूट हिस्सा है और पीओके में अगर मंजूरी मिल जाती तो उसमें तो पाकिस्तान की मंजूरी मिलना भी जरूरी होगा। सर बिल्कुल होगा जी। आर्टिकल 74 के तहत पाकिस्तान एडमिनिस्टर कर रहा है उसको जी। और एक फेडरल गवर्नमेंट है यहाँ पे, इनका अलग प्रेसिडेंट है, प्राइम, भले हम माने या ना माने, 1954 से पूरी बैन अवी सतह पे इनको मान रहे हैं जी। और हमारा स्टैंड क्लियर है जी। ये हमारा हिस्सा, ये 10 जिले हमारे कश्मीर के हैं, ये डिवाइड हुए हैं। अब सवाल ये है अगर उनकी असेंबली में पास हुआ, ये तो बहुत बड़ा कदम है जी, पाकिस्तान की गवर्नमेंट को इसको सोचना पड़ेगा। अब अब्दुल बासित जो है हिपोक्रेसी कर रहे हैं। अब्दुल बासित मेरे को यहाँ पे दिल्ली में जब थे मुकीम, उन्होंने मुझे बहुत कुछ बोला है इसके बारे में। मैं मिलने गया था, टीवी कॉन्क्लेव में पब्लिक के सामने उन्हें एडमिट किया शारदा की राहदारी खोली जाएगी इंशाल्लाह करके, और आज वो बयान से मुकर रहे हैं। आज वो बोल रहे हैं एजे की असेंबली कौन सी होती है जी जो ऐसा करारदाद पारित करे, पास करे, उनको सोचना चाहिए, ये करना चाहिए। तो ये डबल स्टैंडर्ड नहीं चलेगा। लोग आज चाह रहे हैं उस पार इस पार, दोनों साइड के लोग चाह रहे हैं मजहबी राहदारियां खोले, उधर के लोग हजरतबल आ जाए और हम लोग शारदा पीट जाए। नहीं बिल्कुल, यही बात तो सर इस स्टेज से बार बार उठाई जाती है कि मजहब को लेकर कोई सरहदें नहीं होनी चाहिए और मजहब को लेकर सियासत नहीं होनी चाहिए। मैं इकबाल ताहिर, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी, मैं ये पंडिता जी की बात नहीं सुन पाया, लेकिन कुछ उन्होंने हमारी पार्टी का नाम लिया तो मैं समझना चाहता था कि वो क्या क्या दुनिया में। नहीं, रविंदर पंडिता जी ने महबूबा मुफ्ती का जो स्टेटमेंट था शारदा पीठ को लेकर, कॉरिडोर को लेकर, उस पर उन्होंने उनके बयान की तायद की एक तरह से। जी शुक्रिया। देखिए हम समझते हैं कि एक बड़ा इम्पोर्टेंट स्टेप है, लेकिन मैं ये भी कहना चाहता हूं कि अफसोस की बात है जो हमारी मरकजी सरकार है उसने कश्मीर या जम्मू कश्मीर के इशू को हमेशा एक वोट मिंटिंग मशीन की तरह यूज किया है। उन्होंने कभी भी लोगों के जो इंसानी पहलू है, रिलीजियस इशू है, उसको नजरअंदाज किया है। देखिए 2019 अप्रैल 2000 नहीं मुझे अपनी बात कहने दी। जी। 2000 अप्रैल 2019 में उन्होंने क्रॉस बॉर्डर एलओसी ट्रेड को बंद कर दिया किसी वजह को लेकर। देखिए ये जो एलओसी ट्रेड है ये वाजपेयी जी की लेगेसी है, वो उन्हीं पार्टी के फाउंडर है, उन्हीं की पार्टी के लीडर है, उसको इन्होंने बंद कर दिया। इन बातों से कहीं पे भी देखिए बरकरार नहीं हो सकता है। जरूरत है इकबाल ताहिर, अब कमियां किसकी तरफ से रह जाती है ये तो बिल्कुल वाज़ेह है। पाकिस्तान की तरफ से जिस तरह की हरकतें होती है उसकी वजह से इस तरह के कदम उठाए जाते हैं, लेकिन क्या महबूबा मुफ्ती जिस तरह से पीओके में अब ये करारदाद पास हुई है, क्या महबूबा मुफ्ती पाकिस्तान पर जोर देंगी कि पाकिस्तान अब इसमें अड़ंगा न लगाए? ये इसमें जो शारदा पीठ कॉरिडोर खोलने की बात की जा रही है एक अच्छा कदम है और ये मुझे लगता है सही डायरेक्शन में हम जा रहे हैं। नहीं, लेकिन इसके लिए तो पाकिस्तान को कदम उठाना होगा। पीओके में अगर करारदाद पास हो गई है तो अब अगला कदम तो एक तरह से गेंद पाकिस्तान के पाले में है। बिल्कुल, दोनों ममालिक को इस जानिब जल्द अज जल्द इकदाम उठाने चाहिए और हम चाहते हैं कि जो और भी कॉरिडोर्स हो सकते हैं जैसे पुंछ रावलकोट या सकरदू करगिल, उनको भी खोला जाए और लोगों को आने दिया जाए, लोगों के बीच में बातचीत हो, लोग अपने रिश्तेदारों से मिले, लोग देखें कि हम कैसे रह रहे हैं। अजय भारती जी, अब मामला बहुत करीबी है क्योंकि जिस तरह से पीओके में अगर प्रस्ताव पास हो गया असेंबली में तो अब इसमें हमारी सरकार को चाहिए कि और थोड़ी सी कोशिश की जाए, पाकिस्तान पर और दबाव बनाया जाए। इसके लिए अबू हुरैरा साहब बिल्कुल हमारी सरकार निश्चित रूप से काम करेगी ही, और जैसे हमारे यहाँ पर होम मिनिस्टर साहब ने जिस ढंग से स्टेटमेंट दिया और उसको रिपीट किया, इसलिए उस पर तो कोई डाउट नहीं करना चाहिए। लेकिन इसमें जो पीछे राजनीति हम बोलते हैं कि होना चाहिए, जैसे आपने हमारे दो साथियों ने अभी कहा और पीओके से भी मैं उनसे भी बहुत स्वागत करता हूं, लेकिन पीओके की गवर्नमेंट का आपको आइडिया है उसकी अथॉरिटी कितनी है? बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा, जो वहां का एक्चुअल एस्टेब्लिशमेंट है,
यहां पर मोहाली में क्रिकेट टेस्ट हुआ था एक, जिसमें खुले तौर पर आने दिया गया था सब। 3000 लोग रातों रात गायब हो गए, वो कहां चले गए पता नहीं चला। वहां का एस्टैब्लिशमेंट किस प्रकार से इन चीजों का मिसयूज कर रहा है। ताहिर साहब इग्नोर कर रहे हैं कि ये अगर क्रॉस बॉर्डर, अगर क्रॉस एलओसी ट्रेड बंद हुआ तो वो इस वजह से हुआ कि वो मिसयूज किया गया। वहां की हम पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट बिल्कुल ठीक है, लेकिन अब आप देखिए कि अगर पीओके में कदम उठाया गया है, भारत की तरफ से लगातार कोशिश की जा रही है, सेव शारदा कमेटी जो है लगातार इसके लिए 70 सालों से कोशिश कर रही है। मैं रविंदर पंडिता जी एक लास्ट कमेंट आप कुछ कहना चाह रहे हैं? अब समय सर हमारे पास नहीं बचा है। देखिए नहीं, मैं सिर्फ एक करेक्ट करना चाह रहा हूं आपको। अब कॉरिडोर खोलना जनाब, हमारे पास ऑलरेडी 2007 से लागू है उड़ी मुजफ्फराबाद बिल्कुल और पुंछ रावलाकोट रूट, और एक क्रॉसिंग पॉइंट है टीटवाल चिलाना। इसमें सिर्फ एलओसी परमिट में तरमीम की जरूरत है, और पहला जत्था जो है JNK से सारे हिंदू जाके उधर से मथा टेके आए, भले कम तादाद में जाए, 5 आदमी चले जाए, 5 जायरीन, उधर से भी 5 जायरीन आ जाए, एक मुआहिदा है, उसे क्या फर्क पड़ रहा है? राइट टू पिलग्रिमेज सबका हक है पिलग्रिमेज करने का। विश्व में किस कॉन्फ्लिक्ट जोन में इबादत एक दिन की रुकी है? नहीं बिल्कुल, और यही बात लगातार हम कह रहे हैं कि रिलीजियस और मजहबी मामलों में तो सरहदें नहीं होनी चाहिए, और इस पर पाकिस्तान को गौर करना चाहिए। पाकिस्तान को अपना अड़ियल रवैया छोड़ना होगा, पाकिस्तान को अपना अड़ियल रवैया छोड़ना होगा। पीओके ने अगर इस पर कदम उठाया है तो अब इस पर पाकिस्तान को भी गौर करना होगा, और पाकिस्तान को भी इसे मंजूरी दी जानी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी बातचीत हुई, लेकिन अब वक्त की कमी है। रविंदर पंडिता जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, अजय भारती जी, शाजिया क्यानी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और एडवोकेट सैयद इकबाल ताहिर, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया JKLH प्राइम टाइम में जुड़ने के लिए। नमस्कार।